नमस्कार, जयराम जी की जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं जीएस रंजन बुंदेली झलक की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शुरुआत करते हैं दद्दा यानी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की उन पंक्तियों के साथ। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर समस्याएं सभी। तो आज फिर हमारे साथ आदरणीय पीटी निरंजन जी, जो कल बता रहे थे कि कैसे बुंदेलखंड की प्राचीन चिकित्सा पद्धति और उसके आगे किस तरह की बीमारियां हैं और बीमारियों से निजात पाने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। जी सर। जी नमस्कार रंजन जी, और बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने अवसर दिया। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक बार जी पुनः जिक्र करना चाहूंगा जी जी आपकी उस लगन का, जी जो जी बुंदेली के प्रति आपकी निष्ठा को दर्शाती है, आपके प्रयासों को दर्शाती है। मैं उसे नमन करता हूं। और कल हम लोगों ने इस चीज का जिक्र किया था कि जी बुंदेलखंड में जी किस प्रकार से जी रोगों का परीक्षण किया जाता था, रोगों का जी निदान किया जाता था, क्या क्या विधियां थी, कहाँ से आई थी, किस प्रकार से हमने उनको संजोया था और किस प्रकार से हमने उनको लगातार उनमें वृद्धि की थी। ये बहुत जी सारी चीजों पर कल प्रकाश डाला था। और उससे आगे की यात्रा पर हम लोग चलते हैं आज। तो जी देखिएगा कि हमारे यहाँ जो वैद्य हुआ करते थे, जो चिकित्सक हुआ करते थे, वो इस चीज पर बहुत ध्यान दिया करते थे कि जो बीमार है उसकी जठराग्नि, जो भोजन को पाचन करने में मदद करती है, जी वो जो है मंद ना पड़ने पाए। तो इसके लिए भी हमारे चिकित्सकों ने और बुंदेलखंड वासी साहित्यकारों ने मिलजुल कर काम किया है। और उन्होंने एक इसके लिए दोहे के रूप में बनाया है कि जी जुर जाचक और पावनो चौथी मांगन हार, उल्लंघन तीन कराए दे फिर न आवे द्वार। क्या उन्होंने बात कहा है। ज्वर यानी कि बुखार, जाचक जी यानी कि मांगने वाला, और जी पावनो यानी कि मेहमान अतिथि, और जी चौथ मांगने वाला माने चंदा मांगने वाला। तो इन चार लोगों को अगर 3 दिन लंघन करा दिया जाए, सबके अलग अलग अर्थ हैं। तो जो ज्वर से पीड़ित व्यक्ति है, जिसकी जठराग्नि मंद पड़ गई है, अगर उसको 3 दिन का लंघन कर, चिकित्सक की देखरेख में, कि इसके जीवन को परेशानी भी ना आए, खतरा भी ना आए, और इसको लंघन भी कराना है 3 दिन का। तो आप ये जी देखिएगा कि 3 दिन के लंघन जी कराने के बाद उसके शरीर की जठराग्नि इतनी प्रबल हो जाती थी कि फिर वो जो भी धीरे धीरे खाने को दिया जाता था, पहले मूंग की दाल का पानी दिया जाएगा, फिर पतले फुलके बना के उनके ऊपर की परत दी जाएगी, इस प्रकार से फिर उसको दलिया दिया जाएगा कि एक साथ उसकी जठराग्नि पर, पाचन संस्थान पर बहुत अधिक लोड ना पड़े। तो इस चीज का ख्याल रखा जाता था, तो जिससे व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाया करता था। अब ये जो विधि लंघन वाली है, वो इस प्रकार की है कि इसमें बिना किसी दवा के उसकी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती थी और वो स्वस्थ हो जाता था। तो इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। और पिछले बार कल मैंने एक जिक्र किया था कि हमें जो कहावतें होती हैं या जो दोहे होते हैं, इनके भावार्थ को समझना होगा। तो जैसे एक कहावत और भी है, पिछली बार ये बताया गया था कि रात में
दूध खाने का बड़ा ही महत्व है बुंदेलखंड में। दूध ब्यारी जे करें तिन घर वैद न जाए। तो इसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो कब खानी है और कब नहीं खानी है। बुंदेलखंड वासी साहित्यकारों ने वैद्यों से मिलकर के इन चीजों के ऊपर इतना बड़ा काम किया है कि प्रत्येक महीने के लिए भी उन्होंने एक लिस्ट बनाकर दी है कि कब क्या खाना चाहिए, किस महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, उसके दुष्प्रभाव होते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या है कि चैते गुर बैसाखे तेल, चैते गुर बैसाखे तेल, जेठ भादों दही, कुंवर करेला, कार्तिक मही, अगहन जीरा, पूसे चना, पूसे धना, नहीं तो पर हो सही। ये सावन जो महीने होते हैं हमारे, तो उन महीनों में इन चीजों के खाने से उनका थोड़ा सा दुष्प्रभाव होता है उनकी तासीर के हिसाब से। तो इस चीज को हमारे वैद्यों ने, बुद्धिमानों ने, विद्वानों ने इस प्रकार से उनको बताया है कि इन समय में इन चीजों को नहीं खाना चाहिए और अन्यथा आपको शारीरिक रूप से स्वास्थ्य में क्षति हो सकती है। तो ये उनकी एक मार्गदर्शन हुआ करता था। एक और मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आलोक सोनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आषाढ़ का महीना लगता है और बरसात शुरू होती है तो व्यक्ति की पाचन क्षमता है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। फिर उसके बाद श्रावण लगता है, भाद्रपद लगता है, कुंवर और कार्तिक में जैसे जैसे आपकी जो है सर्दी बढ़ती है और जठराग्नि तेज हो जाती है। तो ऐसे समय में हमारे यहाँ के विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग चातुर्मास व्रत रखा करते थे। चातुर्मास तक यानी कि 4 महीने वो इस प्रकार से व्रत रखते थे कि दिन में केवल एक समय भोजन करना है और वो भी शाम के शाम। पूरे दिन में उनकी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती थी और वो उस प्रकार से उस दिनचर्या का पालन किया करते थे। और उसको धर्म के साथ इस प्रकार से जोड़ा गया था कि आषाढ़ महीने की जो नवमी होती है उस दिन भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं और उनके पहरे पर रहते हैं और देवोत्थान एकादशी के दिन वापस आते हैं। तो इसको धर्म से इस प्रकार से जोड़ दिया गया था कि व्यक्ति इसको एक अनुष्ठान के रूप में भी लेता था और इससे फायदा ये होता था कि उसको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। इस संबंध में हमारे बुंदेलखंड में भी कहावतें प्रचलित हैं कि सावन ब्यारी जब तब कीजिए, भादो बाको नाव न लीजिए, कुंवर मास के 2 पखवारे, जतन जतन से काटो प्यारे, और कार्तिक मास देवारी और ठेलम ठेल ब्याह। तो हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने, बुंदेलखंड वासियों ने इस प्रकार से ये सब चीजें बना करके रखी थी कि जिससे धर्म का पालन भी होता रहे और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी कोई क्षति ना हो। तो व्रत, और आप ये देखिएगा कि ये बरसात का जो मौसम है, यानी कि आषाढ़ से लेकर के श्रावण है, भाद्रपद है, कुंवर है, कार्तिक है, तो सावन भादों में तो बहुत सारे व्रत उपवास तमाम रखे जाते हैं। अभी मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि लोग व्रत के समय अन्न का त्याग करते हैं, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, हिंसा, चोरी, चुगली,
इन चीजों का त्याग क्यों नहीं करते हैं? तो मैं आपको बता दूं रंजन जी कि व्रत में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल अन्न छोड़ना है। अन्न छोड़ने से तो मात्र इतना होता है कि हमारे शरीर की जो वृत्तियां हैं उनकी उत्तेजना बहुत अधिक नहीं होती है, बस। इसके अलावा हमें तन से ज्यादा अपने मन को नियंत्रण, हमारे धर्मों में व्रतों का, उपवासों का बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इनको यम और नियम की संज्ञा दी गई है। टीकाराम रावत जी जुड़े हैं, मैं आभार उनका करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा कि इनको, व्रतों को यम और नियम के नाम से हमारे शास्त्रों में जाना जाता था, और उनमें ये बहुत हिदायत दी गई थी कि यम और नियम को महाव्रत भी कहा गया है कि हमें किस प्रकार से पालन करना चाहिए। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में इसकी बात बता देता हूं, और ये भी पता चलेगा कि व्रत आखिर होता क्या है और इसके करने से क्या होता है और नहीं करने से क्या होगा, ये मैं आगे इस चीज का आपको बताऊंगा। तो देखिएगा कि व्रत की परिभाषा, यानी कि जो यम और नियम के नाम से शास्त्रों में दिए गए हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब किसी भी जीव को ना ही चोट पहुंचाना, ना ही मारना, ना ही किसी प्रकार से पीड़ा देना, ये अहिंसा, अहिंसा के रूप में इसका वर्णन किया गया है। पहला इसका व्रत का नियम अहिंसा, और दूसरा इसका जो नियम है वो है सत्य। सत्य यानी कि हमने जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, उसको जैसे के तैसे बता देना बिना किसी छल कपट के, ये सत्य की परिभाषा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ना किसी वस्तु को चुराना, ना छीनना, उसका नाम है अस्तेय। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। रंजन जी, ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा है वो बहुत ही विस्तृत है। ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा है वो बहुत ही विस्तृत है। ब्रह्मचर्य से सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि किसी से शारीरिक संबंध बनाए या नहीं बनाए। अश्लील साहित्य पढ़ना, अश्लील गीत गाना, अश्लील चित्र देखना, किसी के सामने किसी भी रूप में प्रकट करना, और किसी के बहुत अधिक नजदीक जाना, इन सबको तो छोड़िए, किसी से मिलने का संकल्प करना, दृढ़ संकल्प करना, ये 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य इस प्रकार के बताए गए हैं जिनका व्रत में पालन करना होता है। व्रत कोई ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अन्न छोड़ दिया और व्रत हो गया। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, योग दर्शन शास्त्र के अध्याय 2 का 30वां श्लोक है ये। तो अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि मेरे शरीर के लिए, मेरी आवश्यकता के लिए जितनी जरूरत है उससे ना अधिक जोड़ना, संग्रह करना, और ना ही अधिक चाहना, अपरिग्रह। मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रवीण कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार उनका, धन्यवाद उनको। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे बुंदेलखंड में हमने देखा होगा कि करपात्री जी हुआ करते,
यानी कि वो जब भोजन मांगने के लिए कहीं जाते थे तो कोई बर्तन नहीं लिए रहते थे, केवल हाथों को फैला करके उसमें जो भोजन बन जाता था, और केवल उनकी लिमिट रहती थी कि एक दो घरों से ही मांगना है, तो वो उनसे मांगते थे। अगर वहां से इनकार हो गया तो वो ईश्वर की इच्छा मानकर फिर उस दिन और कहीं मांगने नहीं जाते थे। तो इसको कहते हैं अपरिग्रह न चाह। ये है व्रत। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, ये यम है। इसके बाद आता है नियम, वो भी व्रत में ही आता है। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अन्न छोड़ करके व्रत हो जाए, ऐसा नहीं है। और उस व्रत को करने से आप किस प्रकार से स्वस्थ रहेंगे, मैं ये बता देता हूं। ये पहले उसकी परिभाषा बता देता हूं कि शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि नियमः, योग दर्शन शास्त्र के अध्याय 2 का 32वां श्लोक है। तो शौच, अंदर और बाहर से शरीर की पवित्रता का नाम शौच है। अंदर और बाहर से, अकेला हमने स्नान कर लिया लेकिन हम अंदर से अगर साफ स्वच्छ नहीं हुए हैं तो वो शौच नहीं। ये व्रत में जरूरी होता था। योगी लोग कैसे करते थे आप देखिएगा, एक नाक से उन्होंने पानी डाला, दूसरी नासिका से निकाला, एलर्जी जनित रोग, सर्दी जुकाम रोग ठीक हो जाया करते थे। ये होता था बुंदेलखंड में। एक नाक से उन्होंने रस्सी डाली, दूसरे से निकाली और उसको थोड़ा थोड़ा चलाया, नाक से रस्सी डाली, मुंह से निकाली, थोड़ा थोड़ा चलाया। देखिएगा कि जिनको रात में खर्राटे आते हैं, जिनका नाक का मांस बढ़ता है, डॉक्टर कहता है कि हड्डी बड़ी हुई है, ऑपरेशन होना है, कुछ भी जरूरत नहीं थी। ये होते हैं शौच। तो शौच, संतोष, ईश्वर की इच्छा से जो भी प्राप्त हो रहा है, जितना भी प्राप्त हो रहा है, चाहे व्यापार हो, चाहे कृषि हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, कहना है कि परिभाषा थी काफी हद तक। देखिएगा कि चाहे कोई भी महापुरुष हुए हों, उन्होंने हमारे शास्त्रों से, हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे प्राचीन ग्रंथों से ही सीख ली है, शिक्षा ली है। तो मैं बताने जा रहा था कि शौच, संतोष, संतोष। तो जब आदमी को जो भी प्राप्त होगा उससे अधिक की अगर उसने इच्छा की होगी और तो फिर उसे संतुष्टि नहीं होगी, उसको चिंता लग जाएगी, उसकी नींद गायब हो जाएगी, दिन का चैन गायब हो जाएगा। और रक्त का दौरा, रक्त का प्रवाह जब मस्तिष्क में अधिक होगा और उदर में कम होगा तो उसका पाचन संस्थान क्षीण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसे भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी और शरीर का पोषण कम होगा तो उसके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, थकावट रहेगी। तो यानी कि बीमारी की शुरुआत हो गई। लेकिन इसका कहां पर जड़ है? संतोष ना होना। व्रत में संतोष रखना जरूरी है। शौच, संतोष, तपा। तीसरा जो है वो सिद्धांत है तप। तप यानी कि धर्म पालन के लिए शरीर को कष्ट देने का नाम तप है। धर्म पालन के लिए शरीर को कष्ट देने का नाम तप है। आपको संकल्प लेना होगा, हम किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, व्रत रखा है तब। ऐसा नहीं है कि केवल अन्न छोड़ दिया और व्रत हो गया आपका। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। अरे भाई, एक दिन का भोजन छोड़ दिया और 3 गुना फल खा लिए, दूध खा लिया, हलवा बना के खा लिया, क्या फायदा हुआ? मन की वृत्तियों को त्यागा नहीं, दुष्ट विचारों को त्यागा नहीं, ये कैसा व्रत है?
ये नहीं, हमारे शास्त्रों ने ऐसा नहीं कहा। गलत फहमी है लोगों की, जो अन्न छोड़कर ये समझते हैं कि हमने व्रत कर लिया। तो शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन जिनमें ईश्वर के चरित्र का वर्णन हो, ईश्वर की लीलाओं का वर्णन हो, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन जिनसे हमें, हमारे लिए जो कल्याणकारी हो, उसको स्वाध्याय कहते हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि नियमः, सारी सृष्टि के सारे जीवों में ईश्वर का निवास है, ऐसा मानना। अगर व्यक्ति ये मानता है कि सारे संसार के सारे प्राणियों में ईश्वर का निवास है, तो आप समझिए कि उसका व्यवहार कितना मधुर होगा, कितना मीठा होगा सभी के साथ। जब सभी के साथ व्यवहार अच्छा होगा तो कटुता नहीं रहेगी, कड़वी स्मृतियां मन में नहीं आएंगी, और अपने आप प्रसन्न रहेगा तो स्वस्थ भी रहेगा निश्चित रूप से। आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा, तो शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि नियम, योग दर्शन शास्त्र हमारे दिया हुआ है। ये सारी चीजें हमें, अगर इनका हम पालन करते रहें तो हम तो सहज ही बीमारियों से दूर रहेंगे। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि हर चीज को, हर वैज्ञानिक तथ्य को हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने धर्म के साथ इस तरह से जोड़ा है कि व्यक्ति तर्क ना करे। उसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम तर्कहीन आडंबरों को स्वीकार करते चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब देखिएगा कि अगर किसी से ये पूछा जाए कि धर्म क्या होता है, कोई नहीं बता पाएगा। धर्म की परिभाषा, जो धारण किया जाता है वो धर्म है, लेकिन धारण किया क्या किया जाता है नहीं बता पाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि धर्म की परिभाषा क्या है। उसमें कुछ कुछ स्पष्ट होगा, पूरी तरह वो भी नहीं होगा। उसके लक्षण धर्म के क्या है? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दस्तम धर्म लक्षण। मनुस्मृति में दिया हुआ है बहुत विस्तार से, और बहुत सारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि धर्म की क्या परिभाषा होती है। धृति, देखिए मैं जो भी चीज बता रहा हूं ये सब बीमारियों से ही जुड़ी हुई है। धृति का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में मन की वृत्तियों का विचलित ना होने का नाम धृति या धैर्य धारण करना है। आप धैर्य अगर धारण नहीं करेंगे, अधीर हो जाएंगे। समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आता है चला जाता है, व्यक्ति को एक अनुभव दे जाता है। लेकिन जो धैर्य धारण करके उस समय को निकलने देता है और इंतजार करता है उन परिस्थितियों का जिसका उसे आनंद आगे लेना है, जो वक्त उसके सामने आगे आने वाला है, उसी को अनुभव कर सकता है। और जो अपना धैर्य खो देता है, बस यूं समझिए कि बीच नदी में जाकर के प्रयास करना छोड़ देता है, पार नहीं पहुंचता है। तो धृति, धर्म ये कहता है कि हर स्थिति में, देखिए रामायण में भी कहा गया है कि धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपत्काल परखिए चारी। तो आपत्ति काल में ही इन चारों की परीक्षण, इन चारों का होता है। ये तो धृति, धर्म की परिभाषा में मैंने बताया, धृति, धैर्य धारण करने से हमारे सारे बुरे वक्त आराम से कट जाते हैं और हमारा शरीर का स्वास्थ्य भी ज्यादा नहीं गिरता है, क्योंकि हमारे अंदर एक जिजीविषा होती है, जीवन जीने की उत्कट अदम्य लालसा होती है, उत्कट इच्छा होती है। तो वो हमें परेशानियों से जूझने की ताकत देती है।
जैसा कि मैंने एक और बार जिक्र किया था कि वो एनर्जी हमें ब्रह्म स्थान से मिलती है, वास्तु वाला चैप्टर था वो। लेकिन कुल मिला के धर्म यही कहता है कि हमें धैर्य को धारण करना होगा। उसके बाद में दूसरा जो अपना चैप्टर आता है, दूसरा पॉइंट आता है, हाँ तो देखिएगा, दूसरा है क्षमा। दूसरा है क्षमा। अगर हमने किसी को दिल से क्षमा कर तो निश्चित रूप से ये हमारी उदारता होगी। और जब हमारे मन से प्रतिशोध की भावना निकल जाएगी तो हमें मन में कोई अफसोस नहीं होगा, कोई आत्मग्लानि नहीं होगी, और हमें उसके लिए हमारा शरीर पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जब दिल में लोग नफरतें पाला करते हैं तो उनके मन में कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उससे क्या क्या बीमारियां पनपती हैं, इस चीज का बहुत ध्यान करके धर्म की परिभाषा लिखी गई है। हमें उदार होना होगा, लोगों को क्षमा करना होगा, बीमारियों से बचे रहेंगे। तीसरी चीज आती है तमो, यानी कि दम, मन का दमन करना। एक चिकित्सक ने हमें बताया है कि हमें इस चीज को नहीं खाना है, अब हमारा मन कर रहा है कि हमें तो इसे खाना है। अगर हमने मन पर नियंत्रण कर लिया तो मैं तो आपको बता देता हूं कि अगर मन पर नियंत्रण आदमी ने वृद्धावस्था में कर लिया तो उसके परिवार में लड़ाइयां ही नहीं होंगी, और लड़ाइयां नहीं होंगी तो मानसिक तनाव नहीं होंगे, मानसिक तनाव नहीं होंगे तो बीमारियां नहीं, और मानसिक तनाव ही तो एक बीमारी भी तो है ही। तो क्षमा, दमो, मन का दमन करना। अस्तेयम, चोरी करने वाला कभी भी प्रसन्न नहीं रहता है, भले ही किसी ने ना देखा हो, उसकी आत्मा ने तो देखा है, ऊपर वाले ने तो देखा है। तो अस्तेयम, इसके बाद शौचम, पवित्र रहने से, स्वच्छ रहने से, सफाई रखने से बीमारियां दूर रखनी रहती हैं। इसका तो हमारे हिंदुस्तान में हमेशा से पता है, तो पर बहुत ज्यादा जोर चल रहा है। वह आदरणीय प्रवीण जी और आदरणीय डॉक्टर रामशंकर भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका आभार, उनको धन्यवाद। और देखिए तो शौचम, पवित्रता, स्वच्छता, आजकल जो अभियान चल रहे हैं, स्वच्छता अभियान, अगर उनको दिल से किया जाए, और आदरणीय मोदी जी जब से आए हैं सत्ता में तब से उन्होंने स्वच्छता के लिए तो बहुत ही जबरदस्त अभियान चलाए हैं, और भारत की छवि विश्व पटल पर अलग ही तरह से उभरी है। और एक बिल्कुल नया संदेश है कि आज जो बीमारी वर्तमान वर्तमान में कोरोना की चल रही है, हम स्वच्छता के जरिए उस बहुत कुछ हद तक पार पा सकते हैं, बिना दवा के भी। जब दवा आएगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हम स्वच्छता से स्वच्छ। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, जीभ है, आंख है, कान है, ये जो इंद्रिय हैं, बहुत सारी इंद्रिय हैं, बहुत सारी चीजों की मांग करती हैं और बहुत कुछ चाहती हैं। अगर हम इन पर नियंत्रण रखेंगे तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से बचे रहेंगे। ये देखिएगा कि किस प्रकार से धर्म और विज्ञान को साथ में हमारे शास्त्रों ने जोड़ा, हमारे बुंदेलखंड वासियों ने इसे अपनाया। अब इसके बाद आता है धी। धी यानी कि सात्विक बुद्धि।
मनुष्य के शरीर में बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सात्विक होती है, एक गैर सात्विक होती है, तामसिक होती है। तो जैसे कोई रास्ता है, वहां पर एक गड्ढा है, किसी को लगता है कि कोई आएगा, इसमें पैर पड़ेगा, पैर मोच जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो उस गड्ढे को मिट्टी से भर देता है। ये हुई सात्विक बुद्धि, इसको धी कहते हैं। इसके बाद विद्या है जो सत्य और असत्य के वास्तविक स्वरूप को पहचान कराती है। अभी मैंने बताया कि धी यानी कि सात्विक बुद्धि, जिससे व्यक्ति का कल्याण हो, जिससे व्यक्ति का फायदा हो। बुद्धि तो लोग साजिशें करने में भी लगाते हैं, लेकिन उस बुद्धि से ना ही उनका कल्याण होता है, ना ही जग का कल्याण होता है। तो हमें सात्विक बुद्धि रखना चाहिए अपने मन में। इससे हमारा मन स्वच्छ रहेगा, निर्विकार रहेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा निश्चित रूप से। इसके बाद में मैं बता देता हूं कि विद्या, विद्या का मतलब हमें उस शिक्षा को ग्रहण करना है जो हमें पदार्थ के यथार्थ रूप का ज्ञान कराए। किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ के यथार्थ रूप का जो ज्ञान हमें कराए वह विद्या है। अब क्रोध हो, क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध आने वर्षों तक हमें उसका पश्चाताप रहता। हम अपने सामान्य मस्तिष्क से उस कार्य को कभी नहीं कर सकते, अपनी जुबान से जिस बात को कभी नहीं कह सकते, क्रोध आने पर हम उस बात को कह जाते और उससे हमें कितना बड़ा नुकसान होता है, हमारे संबंध कितने बिगड़ते हैं और कड़वाहट आती है, हमें आत्मग्लानि रहती है, हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। तो ये कुल मिलाकर बीमारी की ओर जाना होता है क्रोध आने पर। तो हमें अक्रोध हो। ये जो 10 लक्षण हैं, ये धर्म के लक्षण हमारे शास्त्रों में बताए गए। या तो है धर्म के लिए, लेकिन पूरे के पूरे स्वास्थ्य से जुड़े हुए। कहीं भी ऐसा नहीं है कि इनका जुड़ाव हमारे स्वास्थ्य से ना हो। अब मैं एक बात और आगे कहना चाहूंगा। मैंने कल भी इस चीज का जिक्र किया था कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि व्यक्ति का शरीर बाद में रोगी होता है, मस्तिष्क पहले रोगी हो। इस चीज का काफी कुछ जिक्र अभी जो व्रत उपवास और यम नियम मैंने बताए हैं, धर्म की परिभाषा बताई है, उसमें इस चीज का काफी कुछ जिक्र हुआ है। और इसके बाद में मानस रोगों की अगर बात करूं तो हमारे तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में बहुत सारे मानस रोगों का जिक्र किया है। और बुंदेलखंड वासी, क्योंकि भगवान श्री राम बुंदेलखंड से होकर गए, बुंदेलखंड से होकर के गुजरे, यहाँ पर उन्होंने निवास किया, तो जन जन उनको पूजता है, उनकी रामायण को पूजता है। और ये जरूर है कि कुछ लोग उस चीज को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। मैं मानस रोगों के पहले एक चीज का और जिक्र कर देता हूं कि हमारे बुंदेलखंड में सत्यनारायण की कथा पढ़ी जाती है। बार बार सत्यनारायण की व्रत कथा कही जाती है। वो कथा ऐसी नहीं है कि कोई उसको भूल जाए या याद ना रख सके, लेकिन बार बार करवाने का भी उसका एक मकसद है। असल में व्यक्ति उस मकसद को नहीं समझता है। देखिएगा कि उसमें लीलावती कलावती की कथा है। उसमें क्या है
कि उन्होंने एक कमिटमेंट किया, एक वादा किया कि हमारा इस तरह का काम हो जाए तो हम ऐसा ऐसा कर देंगे। अब उनका काम हो गया और उन्होंने नहीं किया, अपने जीवन काल के समय में भी नहीं किया, बच्चे की शादी पे भी नहीं किया। फिर बाधाएं आई, तब उन्हें याद आई। तो जिस चीज को, जिस वादे को हमने जिसके साथ किया है उसको हमें पूरा करना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब सेठ जी से दंडी स्वामी ने पूछा कि आपकी नाव में क्या है, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, लता पत्ते भरे हुए हैं। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। हम अगर सब कुछ होते हुए और सभी प्रकार से संपन्न होते हुए भी अगर ऊपर वाले के दिए गए उपहारों को नकारते हैं तो आप यह समझिए कि हम उसका अपमान कर रहे हैं। अभी मैंने दंडी स्वामी का बात बताई, जो बात चल रही थी सत्यनारायण व्रत कथा में, कि उन्होंने सब कुछ दिया और जहाज में माल भरा हुआ है और सेठ जी कहते हैं लता पत्ते भरे हुए। कहने का आशय ये है कि हमारे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हम उसको नकार रहे हैं, हम स्वीकार ही नहीं करते। ये उसकी नेमत का, उसने हमारे साथ जो किया है उसका अपमान है, इसके लिए बार बार कराई जाती है। तो हम कभी भी उसकी नेमत का अपमान न करें। प्रसंगवश ये चीज जुड़ी। अब मैं मानस रोगों पर आता हूं कि हमारे मस्तिष्क से किस प्रकार से बीमारियां और कहां तक जाती हैं, कैसे पैदा होती हैं, मैं इस चीज पर आता हूं। तो रामायण में लिखा हुआ है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुन तेहते उपजह बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीत करें जब तीनों भाई, ममता दाद कंडु ईर्षाई, हरस विषाद ग्रह बहुताई, परसख देख जरन सो छई, पुष्ट दुष्टता मन कुटलई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान ने हरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहलक कहो क्रोध अनेका। तो देखिएगा कि मोह, अगर व्यक्ति को किसी भी वस्तु के साथ विशेष मोह है तो उस वस्तु के न मिलने पर वह बहुत अधिक दुखी हो जाएगा और इसका प्रभाव निश्चित रूप से उसके मस्तिष्क पर पड़ेगा, उसकी नींद पर पड़ेगा। और जब नींद डिस्टर्ब होगी तो उसकी भूख भी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर जब नींद डिस्टर्ब होगी तो उसकी भूख भी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर उसके बाद बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शास्त्रों में मोह को सबसे बड़ा बीमारी का कारण और सबसे अधिक बीमारियों की जड़ बताया गया है, काम। अगर व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति को काम वासना के प्रति मोह ज्यादा है तो हमेशा इन्हीं रात में सोचता रहेगा। जो लोग सुनते हैं ना, आस्कों की एक कहानी आती है कि रात में तारे गिनते रहते हैं, रात रात भर, दिन में चैन नहीं आता, रात में नींद नहीं आती। तो आप निश्चित रूप से मानिए कि जो वात रोग होते हैं उनमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वात रोग वाला व्यक्ति पागलपन की सीमा तक पहुंच जाता है
किसी के प्रति आसक्ति होती है, जो मोह होती है, वो भी पागलपन की सीमा तक पहुंच जाता है। तो मोह को सबसे पहली जड़, फिर उसमें मोह में भी 3 वर्ग किए गए हैं। एक तो काम के प्रति मोह है, और काम को वात रोग के रूप में बताया है, कफ को लोभ के रूप में बताया गया है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अधिक लोभी स्वभाव का है, उससे कुछ भी कह रहा है आदमी, अरे भाई कुछ खर्च कर डालो, आपके यहाँ बहुत अच्छा शुभ अवसर आया है, लेकिन वो नहीं मानता, वो नहीं सुनता, क्योंकि जो कफ प्रवृत्ति की बीमारी है वो उसकी जड़ता को बनाए रखती है, उसमें ठंडापन है, उसके व्यवहार में, उसके बर्ताव में ठंडापन है, और वो वहां से आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो इसके बाद क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, और अगर उसको अपनी मान प्रतिष्ठा से मोह है, अपनी पद से मोह है, और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इन पर कोई चोट पड़ रही है तो उसे पर क्रोध आ जाता है, तो उसको पित्त के स्वरूप माना गया है। जैसे पित्त बढ़ जाने से व्यक्ति की भूख घट जाती है, व्यक्ति की अग्नि तत्व बढ़ जाता है शरीर में, और सारी क्षमताएं उसकी घट जाती हैं। तो काम, लोभ और क्रोध, ये तीनों चीजों को वात, पित्त और कफ के रूप में शास्त्रों में दर्शाया गया है। और अगर ये तीनों ही चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं तो सन्नपात की बीमारी, जो मैंने नब्ज देखने के मामले में आपको पिछले एपिसोड में बताई थी कि वात, पित्त और कफ, जब ये तो सन्नपात हो जाता है, और वो एक ऐसा रोग होता है कि उसका ठीक होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, उसमें दवाइयां उस पर असर करती नहीं है, जब तीनों चीजें एक साथ हो जाती हैं तब। उसके बाद में आप देखिएगा कि ममता दाद, ममता एक हद तक तो ठीक है, क्योंकि माया का प्रभाव है, ये हमारा शरीर है जो हमसे जुड़ा हुआ है, उसके प्रति ममता होना स्वाभाविक है। लेकिन अधिक ममता जब किसी पर होती है तो वो हमें बाद में कष्ट ही देती है। जिस प्रकार से कि धृतराष्ट्र की ममता दुर्योधन के साथ थी, बहुत अधिक लगाव था, जैसा वो कहता था वैसा ही करता था। तो ममता को दाद का स्वरूप दिया गया है बीमारियों। दाद का होता क्या है कि जब उसमें खुजली होती है तो पहले खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में जब उसको उसमें जलन होती है तब बड़ा कष्ट होता है। यही हाल ममता का है कि पहले तो बड़ा प्रेम जताना, प्रेम लगाना अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब निरंकुश हो जाता है, जिससे आप ममता करते हैं, तो बहुत कष्ट देती है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको मस्तिष्क से उपदेश के द्वारा, सही सत्संगति के द्वारा, धर्म शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। इसके बाद में आती है ईर्ष्या। व्यक्ति के स्वभाव में जब ईर्ष्या होती है, जलन होती है, व्यक्ति के स्वभाव में जब ईर्ष्या होती है तो बिना वजह के वो अपने पड़ोसी से, उसकी समृद्धि से, उसके संसाधनों से जलता है, अपना सुख चैन खोता है, अपना खून जलाता है, अपनी रात की नींद हराम करता है। तो ये बीमारी मस्तिष्क से पैदा होती है। पड़ोसी के यहाँ कार आई, पड़ोसी का 3 मंजिला मकान बना, अब ईर्ष्या व्यक्ति के घर में जो दिल में बसी है, जो धर्म शास्त्रों के उपदेशों के बावजूद भी नहीं हटी है,
ईर्ष्या, तो फिर वो उसको नुकसान करे। किस तरह से? खुजली की तरह। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि व्यक्ति को किसी अंग में खुजली है और वो किसी सभा में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ बैठा हुआ है। अब खुजली हो रही है तो वो किसी बहाने उसका हाथ वहीं पहुंच जाएगा, चाहे कोई कुछ भी करे। इसी तरह ईर्ष्या जो होती है, व्यक्ति बात शुरू कहीं से करे, जिससे ईर्ष्या है वहां तक पहुंच ही जाएगी उसकी बात, और इस चीज को उसके अलावा बाकी सारे लोग समझ जाएंगे कि इसको उससे ईर्ष्या है। तो ये मानसिक बीमारी है। इसको बड़े यत्न से, यम से, नियम से, व्रतों से दूर करना होगा। और हर्ष विषाद ग्रह बहुताई, किसी चीज में ना इतना दुखी होना कि अपने कर्तव्यों को भूल जाना, ये भी बीमारियां हैं। हर्ष और विषाद, ये दोनों बीमारियां हैं। अत्यधिक जब हो जाते हैं, जब सीमा में रहते हैं, तब ये बीमारियां नहीं होती। अब पर सुख देख जरन सो छई, अभी ईर्ष्या की बात की। दूसरे के सुख को देखकर जो जलन होती है, उसको क्षय रोग का नाम दिया गया है। क्षय यानी टीबी। क्षय में होता क्या है कि दिनों दिन व्यक्ति की शक्ति, उसका रस, रक्त, मज्जा, हड्डी सब कुछ भूलता चला जाता। तो इसी तरह से जो दूसरे के सुखों को देखकर जलता है, अब देखिए है तो ये मस्तिष्क से, लेकिन प्रभाव शरीर पर होता है। इसीलिए इसे मानस व्याधि कहा गया है, मानसिक बीमारी कहा गया है। और बुंदेलखंड वासियों ने, संतों ने, चिकित्सकों ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं। व्रत उपवास की जो चर्चा मैंने अभी की है, वो इतनी कोई सामान्य चर्चा नहीं थी। तो इसके बाद में कुष्ठ, दुष्टता, मन कुटलई, मन की कपटता और मन की दुष्टता कोढ़ रोग के कारण, कोढ़ रोग जैसी होती। जैसे कोढ़ रोग में अंग, व्यक्ति के मन में जब कपटता होती है, स्वभाव में जब दुष्टता होती है, तो वो खुद के अंगों को, खुद की संभावनाओं को, खुद की बुद्धि को, खुद के उसके तेज को निरंतर धीरे धीरे गलाना शुरू कर देते। बीमारी मस्तिष्क से शुरू है, कहां तक पहुंचती है? और अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार, व्यक्ति के अंदर जो अभिमान होता है, उसको क्या है? गांठों का रोग। गांठें सूज जाती हैं, अकड़ जाते हैं, व्यक्ति झुक नहीं पाता है। इसी तरह जिसके मन में अहंकार भर जाता है, उसको झुकना स्वीकार नहीं होता है। यहां से शुरू और व्यक्ति के पूरे शरीर पर परिलक्षित होने लगती है। तो दंभ, कपट, मद, मान, नेहरुआ, ये 4 प्रकार की जो बीमारियां बताई हैं, ये नसों के रोग, जिसमें दंभ होगा, पाखंड, कपट होगा, मद अभिमान होगा, और झूठे मान की ज्यादा इच्छा जो रखता होगा। इनको नसों के रोग बताए गए हैं। नसों के रोग क्या होते हैं? आप सीधे सीधे चल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे ही थोड़े से झुकेंगे, नस चमक जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा। तो जो मानसिक रूप से नसों की बीमारी जिनको है, वो झुकते नहीं है, उनको झुकना पसंद आता ही नहीं है। उदर वृद्धि अति भारी, व्यक्ति
व्यक्ति के अंदर एक ऐसी लालसा जो किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो रही, एक ऐसी इच्छा जो हर हाल में वो चाहता है कि हमारी ये पूर्ति हो जाए, इसके बाद बढ़ती जाती है इच्छा, ये पूर्ति हो जाए, ये पूर्ति हो जाए, और को जलोदर, उदरवृत्ति की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार से नेट नहीं आ रहा। हाँ जी जी, मुझे लगता है आज नेट कुछ परेशान कर रहा है रंजन जी। जी 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 जी। तो देखिएगा कि जो तृष्णा है, पूरी होने वाली इच्छाओं का जो सिलसिला है, उसको तृष्णा कहेंगे। ये जलोदर रोग के समान है। जलोदर रोग, पेट बढ़ता जाता है और उसकी इसी तरह से उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, सब कुछ उसमें समाहित होता जाता है। तो इसको मानस रोगों में जलोदर, जो पेट में पानी आ जाता है, उसको जलोदर कहते हैं बीमारियों में। तो ये शुरू मस्तिष्क से होता है। त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, तिजारी एक बुखार होता है, इसका प्रकार है। तो त्रिविध ईसना यानी कि धन, पुत्र, स्त्री, मान सम्मान, इनके इर्द गिर्द ही व्यक्ति, बाकी किसी रिश्ते से उसे कोई मतलब नहीं, बाकी सारी दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं, उसके मन मस्तिष्क में सिर्फ खुद का मान सम्मान, खुद के बच्चों, खुद की स्त्री से ही मतलब है, और सारी दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है उग्र स्वरूप बुखार का माना गया मानसिक रूप से, जो कि व्यक्ति में दिखाई दे जाता है और व्यक्ति की पहचान हो जाती है। और धीरे धीरे ये सारे उपसर्ग जो मस्तिष्क से शुरू होते हैं वो शरीर में परिलक्षित होने लगते हैं। तो इसके बाद में जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, और कहे लगता हूं कुरो गए का। तो मात्सर्य जो कहा गया है, मात्सर्य का मतलब व्यक्ति के दिल में जो कभी खत्म ही नहीं होती, उसको मात्सर्य कहा गया। माने कि उसे हर हाल में, देखिए कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसे कभी कभी किसी से ईर्ष्या होती, किसी कारण पर, ये मानव स्वभाव हो सकता है। लेकिन जो मात्सर्य है वो ये है कि उसको तो हर हाल में ईर्ष्या करना ही है, सामने वाला चाहे कुछ भी करे। तो एक मात्सर्य और दूसरा अविवेक, यानी कि व्यक्ति और वस्तु, परिस्थिति की सही पहचान न कर पाना, ये है अविवेक। तो ये भी दो प्रकार के ज्वर कहे गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर मानस रोगों का भी इसमें वर्णन किया गया है। और जो मानस रोग होते हैं वो मस्तिष्क से शुरू होकर के आते हैं और फिर तब कहीं जाकर के शरीर में पनपते हैं। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से बुंदेलखंड में जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुंदेली साहित्यकारों ने, चिकित्सकों को देख करके, सुन करके, परख करके, सलाह करके, इस प्रकार से उन्होंने जो यहाँ पर सावधानियां भी बताई हैं
और जीवन को, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं। हमारे कुछ ऋषि मुनि इस प्रकार से भी किया करते थे कि वो जल की एक पट्टी पानी की थी और बाद में उसको जब वो निकाल देते थे तो उसके साथ में जो कफ वगैरह हुआ करता था। जी जी। क्षमा चाहते हैं आदरणीय निरंजन सर जी से, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आज का हम कार्यक्रम यहीं पर खत्म करते हैं और कल फिर नई जानकारी, नए विषय और नए मेहमान के साथ फिर शाम 6 बजे मिलते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड।